आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। खरगोन में 29 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अब मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया है। नीलोफर की मौत के बाद मायका पक्ष की शिकायत पर उसका शव कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक 15 अगस्त को नीलोफर ने एसिड पी लिया था। गंभीर हालत में पहले खरगोन और फिर इंदौर में इलाज कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये क्या ठीक है, घटनाक्रम ये हुई है कि हमारी भांजी है नीलोफर, उम्र है उसकी 29 साल, उर्फ भैयू। इसके साथ उसका मेरा डिवोर्स हो चुका है, झूठे कागज बताए थे। और उसके बाद ये उसका जो पुरानी बीवी थी उसके साथ निकाह टूटा नहीं था और हमारी बच्ची से कर ली थी शादी। फिर भी हमने रहने दिया कि समाज का माहौल रहने देते हैं। लेकिन आज ये 15 दिन से घटना ये हो रही थी कि बच्ची को प्रताड़ना बहुत ज्यादा हो रही थी। बच्ची को मारा ठोका जा रहा था, बच्ची की जांघ पे, पूरे शरीर पर और ऐसी ऐसी जगह निशान है, अंडर आर्म्स पर सिगरेट के निशान, और बेल्ट से इस कदर मारा है कि कोई जानवर को कोई मारता नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये जो नईम है उर्फ भैयू, इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाए और इसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दें। और निशान तो ऐसे है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जांघ पर, छाती पर, पीछे पीठ पर, उसके पैरों में जलती हुई सिगरेट के निशान है। तुम्हारे खरगोन पूरे जिले में किसी ने एक जानवर पे अत्याचार नहीं करा होगा, ऐसा अत्याचार उसने हमारी बच्ची पे करा है। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, प्रशासन हमें सपोर्ट कर रहा है और हम उम्मीद यही करते हैं कि हमें न्याय मिले। हाँ हाँ, दफनाने से पहले हमें सूचना नहीं दी गई। ये इधर सुबह 9 बजे से लोग बता रहे हैं कि ये सुबह 9 बजे से अस्पताल लेकर घूम रहा था, इसने पॉइजन दिया होगा। और अचानक 1 बजे हमारे भांजे को कॉल करके बताया कि तू अर्जेंट हॉस्पिटल में रहा, यहाँ पर तेरी बहन ने एसिड पिया है। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला उसको रेफर इंदौर के लिए किया गया। इंदौर जाते वक्त उसकी डेथ हो गई है और डेथ होने हाँ आ रहा हूँ, डेथ हो गई थी उसकी। और उसके बाद जब हमें पता चला तो हमने कहा कि हम लोग आ रहे हैं, परिजनों के अलावा आपने शव को दफनाना मत, उसको निलाना मत, हम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। उन्होंने बच्चों को धमकियां दी कि हम, मेरी जो बच्ची है, हम उसको, बच्ची को, जो बच्चे हैं तुम्हारे नवासे भांजे, मैं उनको कत्ल कर दूंगा और तुमको जान से मारूंगा। और अगर तुमने मेरे खिलाफ करा तो मैं शासन का ताकतवर आदमी हूँ। मेरा अच्छे बड़े बड़े लीडरों में उठना बैठना है। और अगर तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो मैं तुमको तुम्हारे घर में चिराग जलाने लायक छोड़ूंगा नहीं। ये हमारे भांजे को धमकियां दी। कल रात में उससे बुलाकर घर पर आया था, उससे पूछा गया कि भाई उसने एसिड पी लिया, उसने एसिड पिया है। हमारी बच्ची ग्रेजुएट थी, वो जानती थी कि उसका अच्छा बुरा क्या है और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हाँ, मैं शेख मोहसिन मंसूर, रहने वाला महाराष्ट्र शहादा। मैं मामा लगता हूँ उसका, बच्ची का। मायका पक्ष ने पति पर प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि नीलोफर के शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान भी थे। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मामला ये कि नीलोफर पति नईम फतेह निवासी खरगोन की मृत्यु होने के संबंध में उसके परिजनों को शंका उत्पन्न हुई कि उसके साथ में कोई घटना घटित हुई है, जिसका परिवार के द्वारा कफन दफन मोतीपुरा कब्रिस्तान में कर दिया गया था। जो उनकी सूचना प्राप्त होने पर थाने पर विधिवत मार्ग पंजीबद्ध करके एसडीएम महोदय को प्रतिवेदन देकर एसडीएम महोदय के आदेशानुसार तहसीलदार महोदय को आदेशित किया गया। उनके द्वारा शव की पंचनामा कार्रवाई एवं उत्खनन किया गया। उसके बाद में पंचनामा लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोप लगाकर परिवार वालों का कहना है कि उसके साथ में कोई घटना घटित हुई है, जो संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने से उसका पीएम करार है। किस वजह से मौत हुई? पहले तो वो 15 तारीख को दोपहर में एसिड पीने से रामश्री अस्पताल में भर्ती होना बताया गया था, लेकिन वो पुलिस को सूचना मिलने पर वो कथन देने के लायक नहीं थी। उसको डॉक्टरों के द्वारा इंदौर रेफर कर दिया गया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी। परिजन नहीं पहुंचे थे? परिजन उसके माँ भाई वगैरह साथ में थे, लेकिन यहाँ लाकर उनके द्वारा पोस्टमार्टम नहीं कराने के संबंध में लिखित में
पुलिस को दिया गया था दोनों परिवारों के द्वारा। लेकिन बाद में उनको शंका उत्पन्न हुई कि संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है, इसलिए उनके द्वारा पुनः शव का पोस्टमार्टम के लिए लिखित में दिया गया। शव निकाला सर जी, मोतीपुरा कब्रिस्तान के विधिवत तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार उनके निर्देशन में शव का उत्खनन करके पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। अभी पोस्टमार्टम के बाद जो भी स्थिति होगी वो क्लियर हो जाएगी। निरीक्षक राजेंद्र कुमार सिरसा। परिजनों ने निकाह से जुड़े दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच से ही मौत की वास्तविक वजह और लगाए गए आरोपों की सच्चाई स्पष्ट होगी। खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट।